Lotus Academy of Diet and Fitness. Nutrition Demystified. अध्याय 1 पोषण और आहार विज्ञान का परिचय। भोजन का परिचय। भोजन कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन जीवित जीव ऊर्जा, पोषण प्रदान करने और वृद्धि, विकास और समग्र कल्याण के लिए करते हैं। यह जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और मानव संस्कृति, सामाजिक संपर्क और आनंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिनकी शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है। भोजन के प्रमुख पहलू। पोषण संबंधी घटक। खाने के समूह। खाद्य सुरक्षा। भोजन तैयार करना और पकाना। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। खाद्य उद्योग। पोषण संबंधी घटक। भोजन विभिन्न पोषक तत्वों से बना होता है जो शरीर के सर्वोत्तम कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं और हार्मोन उत्पादन में सहायता करते हैं। विटामिन और खनिज विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं और पानी जलयोजन और उचित शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। खाद्य समूह। खाद्य पदार्थों को उनके पोषक तत्वों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य खाद्य समूहों में फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी उत्पाद, वसा, तेल, प्रोटीन शामिल है। एक संतुलित आहार में पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए इन समूहों के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा उन प्रथाओं और उपायों को संदर्भित करती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है कि भोजन उपभोग के लिए सुरक्षित है, संदूषण से मुक्त है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करता है। इसमें खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए उचित प्रबंधन, भंडारण, खाना पकाने और संरक्षण तकनीकें शामिल हैं। भोजन तैयार करना और पकाना। भोजन तैयार करने में कच्चे माल को खाने योग्य और स्वादिष्ट व्यंजनों में बदलने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के तरीके जैसे उबालना, पकाना, ग्रिल करना, तलना और भाप में पकाना भोजन के स्वाद, बनावट और पोषण संबंधी संरचना को बदल देता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। भोजन संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संबंधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह किसी समुदाय की विरासत और पहचान को दर्शाते हुए समारोहों, अनुष्ठानों और समारोहों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। भोजन संचार के साधन के रूप में भी काम करता है, लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है। खाद्य उद्योग। खाद्य उद्योग में बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण शामिल है। इसमें कृषि पद्धतियां, खाद्य विनिर्माण, खाद्य सेवा प्रतिष्ठान और खुदरा क्षेत्र शामिल हैं। खाद्य उद्योग आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षित और सुलभ भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। निष्कर्षतः भोजन मानव जीवन का एक मूलभूत पहलू है जो पोषण, आनंद और जीविका प्रदान करता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसे विभिन्न खाना पकाने के तरीकों से तैयार किया जाता है और इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है। पोषण, खाद्य सुरक्षा और भोजन विकल्पों के महत्व को समझना स्वस्थ और संतुलित आहार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषण का परिचय। पोषण वह विज्ञान है जो भोजन और शरीर की वृद्धि, विकास, रखरखाव और समग्र स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बीच संबंध का पता लगाता है। इसमें पोषक तत्वों का अध्ययन शामिल है जो भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, विकास को बढ़ावा देते हैं, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं और विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी शामिल है। पोषण के प्रमुख पहलू। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सहित बड़ी मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व हैं। वे ऊर्जा प्रदान करते हैं और विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे विटामिन और खनिज। हालांकि इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, फिर भी ये समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और पोषक तत्वों की कमी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहार संबंधी दिशा निर्देश।
पोषण स्वास्थ्य संगठनों, सरकारों और वैज्ञानिक निकायों द्वारा विकसित आहार दिशा निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। ये दिशा निर्देश उन खाद्य पदार्थों के प्रकार और मात्रा पर सिफारिशें प्रदान करते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, पुरानी बीमारियों को रोकते हैं और संतुलित आहार बनाए रखते हैं। पोषण मूल्यांकन। पोषण में पोषक तत्वों की कमी या असंतुलन की पहचान करने के लिए व्यक्तियों या आबादी की पोषण स्थिति का आकलन करना शामिल है। यह मूल्यांकन विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित आहार संबंधी हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में मदद करता है। अच्छा पोषण स्वस्थ जीवन शैली की नींव है। यह वृद्धि, विकास और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित पोषण हमारे शरीर को ईंधन देने, इष्टतम अंग कार्य को बढ़ावा देने और बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। पोषण का महत्व। पोषण का मतलब सिर्फ भूख संतुष्ट करना नहीं है। यह पोषक तत्वों के सही संतुलन के साथ हमारे शरीर को पोषण देने के बारे में है। स्वस्थ वजन बनाए रखने, प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करने, मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाने और हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए एक संतुलित आहार आवश्यक है। अच्छा पोषण तनाव को प्रबंधित करने, मूड में सुधार करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे हम एक उत्पादक और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होते हैं। आहार विज्ञान का परिचय। डाइटेटिक्स पोषण के भीतर एक विशेष क्षेत्र है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत आहार योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए पोषण के सिद्धांतों को लागू करने पर केंद्रित है। आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ आहार विज्ञान में प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जो साक्ष्य आधारित पोषण सलाह और शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों के साथ काम करते हैं। आहार शास्त्र के प्रमुख पहलू। चिकित्सा पोषण थेरेपी, एमेनिटी। आहार विशेषज्ञ विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत पोषण योजनाएं विकसित करने के लिए एमेनिटी का उपयोग करते हैं। एमेनिटी में रोग प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले अनुरूप आहार योजनाएं बनाने के लिए रोगी के चिकित्सा इतिहास, पोषण संबंधी आवश्यकताओं और जीवन शैली कारकों का आकलन करना शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण। आहार विशेषज्ञ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेटिंग्स में भी काम करते हैं, स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देते हैं और जनसंख्या स्तर पर पोषण संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं। वे पोषण कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित कर सकते हैं, सामुदायिक शिक्षा संचालित कर सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों में योगदान कर सकते हैं। खाद्य सेवा प्रबंधन। आहार विशेषज्ञ अक्सर खाद्य सेवा सेटिंग्स जैसे अस्पतालों, स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में काम करते हैं, जहां वे पोषण संबंधी पर्याप्तता, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मेनू की योजना और प्रबंधन करते हैं। वे खाद्य सेवा कर्मचारियों को उचित पोषण प्रथाओं पर प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। परामर्श और शिक्षा। आहार विशेषज्ञ व्यक्तियों और समूहों को परामर्श और शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सूचित आहार विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जाता है। वे सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को स्वस्थ खान पान की आदतों, वजन प्रबंधन और बीमारी की रोकथाम के बारे में शिक्षित करते हैं। कुल मिलाकर पोषण और आहार विज्ञान परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जिनमें पोषक तत्वों का अध्ययन, शरीर पर उनके प्रभाव और व्यक्तिगत आहार योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों के प्रबंधन में पोषण ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग शामिल है। स्वस्थ आहार के घटक। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो निम्नलिखित प्रमुख घटक प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परिष्कृत शर्करा और प्रसंस्कृत अनाज के बजाय जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियां चुनें, जो फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। अपने आहार में प्रोटीन के दुबले स्रोत जैसे पोल्ट्री, मछली, बीन्स, नट्स और फलियां शामिल करें। वसा। स्वस्थ वसा जैसे कि एवोकाडो, नट्स, बीज और जैतून के तेल में पाए जाते हैं, मस्तिष्क के स्वास्थ्य,
हार्मोन उत्पादन और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन और खनिज, ये सूक्ष्म पोषक तत्व विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं। विटामिन जैसे ए, सी और डी और खनिज जैसे कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करने के लिए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और डेयरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का सेवन करें। पानी, इष्टतम स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। पूरे दिन खूब पानी पिएं और चीनी युक्त पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें। पानी शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, पाचन में सहायता करता है और अंगों के समुचित कार्य में सहायता करता है। दैनिक जीवन में स्वस्थ विकल्पों को शामिल करना। पौष्टिक खान पान का पैटर्न अपनाना जटिल नहीं है। स्वस्थ विकल्प चुनने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। भोजन की योजना बनाएं और तैयार करें। संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए अपने भोजन की योजना पहले से बनाएं। संपूर्ण खाद्य पदार्थ चुनें। जब भी संभव हो, संपूर्ण असंसाधित खाद्य पदार्थ चुनें। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और अतिरिक्त शर्करा, अस्वास्थ्यकर वसा और कृत्रिम योजक से मुक्त होते हैं। भाग नियंत्रण का अभ्यास करें। अधिक खाने से बचने के लिए भाग के आकार का ध्यान रखें। छोटी प्लेटों और कटोरियों का उपयोग करें और अपने शरीर की भूख और परिपूर्णता के संकेतों को सुनें। अतिरिक्त चीनी और नमक को सीमित करें। सोडा, कैंडी और डेसर्ट जैसे उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन कम करें। सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि स्वस्थ आहार का पूरक है। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे चलना, जॉगिंग, तैराकी या साइकिल चलाना। शारीरिक गतिविधि स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाती है। फूड गाइड पिरामिड को 1992 में यूएसडीए द्वारा पेश किया गया था और इसका उद्देश्य स्वस्थ आहार में विभिन्न खाद्य समूहों के अनुशंसित अनुपात को चित्रित करना था। इसमें विभिन्न खाद्य समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऊर्ध्वाधर खंडों के साथ एक पिरामिड के आकार का चित्र दर्शाया गया है। यहाँ मूल खाद्य गाइड पिरामिड का सामान्य विवरण दिया गया है। अनाज, पिरामिड के आधार पर सबसे बड़ा खंड अनाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ब्रेड, चावल, पास्ता और अनाज जैसे साबुत अनाज पर जोर देते हुए प्रतिदिन 11 सर्विंग अनाज खाने की सिफारिश की गई। सब्जियां, अगला भाग सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिदिन 5 सर्विंग की सिफारिश करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां शामिल थीं, जैसे पत्तेदार साग, जड़ वाली सब्जियां और अन्य गैर स्टार्च विकल्प। फल, निम्नलिखित अनुभाग में फलों को दर्शाया गया है और प्रतिदिन 4 सर्विंग खाने का सुझाव दिया गया है। इसमें ताजे, जमे हुए या डिब्बाबंद फल, साथ ही 100% फलों का रस शामिल था। डेयरी, एक छोटा वर्ग डेयरी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिदिन 3 सर्विंग की सिफारिश करता है। इसमें दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद शामिल थे। मांस, पोल्ट्री, मछली, सूखी फलियां, अंडे और मेवे। इस खंड में प्रोटीन के स्रोतों को दर्शाया गया है और प्रतिदिन 3 सर्विंग खाने की सलाह दी गई है। इसमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें दुबला मांस, मुर्गी पालन, मछली, फलियां, अंडे और नट्स शामिल हैं। वसा, तेल और मिठाइयां। पिरामिड के शीर्ष पर सबसे छोटा खंड था, जो वसा, तेल और मिठाइयों को दर्शाता था। इसने उच्च कैलोरी और कम पोषक तत्व सामग्री के कारण इन वस्तुओं की खपत को सीमित करने की सलाह दी। मेरा प्लेट मॉडल, माई प्लेट मॉडल 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए द्वारा पेश किए गए आहार दिशा निर्देशों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। इसने पिछले खाद्य गाइड पिरामिड को प्रतिस्थापित कर दिया है और संतुलित भोजन का एक सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल चित्रण प्रदान करता है। माई प्लेट मॉडल एक मानक प्लेट को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित करता है, जो विभिन्न खाद्य समूहों के अनुशंसित अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। माई प्लेट मॉडल का अवलोकन दिया गया है। फल, अपनी प्लेट का 1/4 हिस्सा फलों से भरें। इसमें ताजे, जमे हुए, डिब्बाबंद या सूखे फल शामिल हैं। फलों के रस की तुलना में साबुत फलों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की जाती है। सब्जियां, अपनी प्लेट का 1/4 हिस्सा सब्जियों के लिए रखें।
विभिन्न प्रकार की रंगीन सब्जियां चुनें, जिनमें गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, क्रूसीफेरस सब्जियां, स्टार्चयुक्त सब्जियां और अन्य शामिल हैं। पकी और कच्ची सब्जियों के मिश्रण का लक्ष्य रखें। अनाज, अपनी थाली का 1/4 हिस्सा अनाज से भरें। भूरे चावल, साबुत गेहूं की ब्रेड, जई, क्विनोआ और साबुत अनाज पास्ता जैसे साबुत अनाज पर ध्यान दें। ये परिष्कृत अनाज की तुलना में अधिक फाइबर और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्रोटीन, अपने भोजन में अपनी प्लेट का 1/4 हिस्सा प्रोटीन के साथ रखें। यह दुबला मांस, मुर्गी पालन, मछली, सेम, फलियां, टोफू, टेम्पे, अंडे या मेवे हो सकते हैं। दुबले प्रोटीन स्रोत चुनें और पूरे सप्ताह अपने प्रोटीन विकल्पों में बदलाव करें। डेयरी या डेयरी विकल्प, माई प्लेट मॉडल में प्लेट के बगल में एक छोटा वृत्त भी शामिल है, जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को परोसने का प्रतिनिधित्व करता है। यह कम वसा वाला दूध, दही, पनीर या सोया दूध या बादाम दूध जैसे गढ़वाले पौधे आधारित विकल्प हो सकते हैं। साइड सर्विंग, इसमें तेल, नट्स या एवोकाडो जैसे स्वस्थ वसा के साथ साथ थोड़ी मात्रा में मसाले या मिठाइयां शामिल हो सकती हैं। इस श्रेणी में संयम महत्वपूर्ण है। माई प्लेट मॉडल बगल में एक चलने वाली आकृति के प्रतीक को शामिल करके शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर भी जोर देता है, जो व्यक्तियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करने की याद दिलाता है। माई प्लेट मॉडल अच्छी तरह से संतुलित भोजन बनाने के लिए एक दृश्य मार्गदर्शिका प्रदान करता है और व्यक्तियों को विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ और संतुलित खाने के पैटर्न को बढ़ावा देना है, जो समग्र पोषण और कल्याण का समर्थन करता है। जबकि माई प्लेट मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विकसित किया गया था, खाद्य समूहों को संतुलित करने के बुनियादी सिद्धांतों को अन्य देशों में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि भोजन की योजना बनाते समय विशिष्ट सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और व्यक्तिगत आहार संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक है।